नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां पर दिन भर की तमाम बड़ी खबरें हमारे संवाददाता सीधा ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचाते हैं। रुक कर लेंगे आज की सबसे बड़ी खबर का। आपको बता दें कि आज संसद से बहुत ही अजीबोगरीब तस्वीरें सामने आई हैं, जहां संसद परिसर में धक्का मुक्की में सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की अगुवाई कर रही बीजेपी के 2 सांसद घायल हो गए। इस दौरान क्या कुछ बवाल मचा है संसद परिसर में, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी अजय चौहान। सदन के अंदर जिस तरह से जो सांसद को चोट लगी है, धक्का मुक्की को लेकर के सवाल सामने आया। आखिरकार सदन में इतनी बड़ी घटना कैसे हुई? लेकिन बताते हैं कि जैसे बताया जा रहा है कि सदन के अंदर भीमराव अम्बेडकर का जो गृह मंत्री हमारे अमित शाह थे, वो लगातार इस विषय में बात कर रहे थे। उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेसों ने इस पर विरोध किया और विरोध के चक्कर में सांसदों को चोट लग गई है। उसी को लेकर दिल्ली के अंदर बीजेपी सांसदों ने अलग अलग जगह से धरना प्रदर्शन भी किया और कांग्रेस के खिलाफ भी मोर्चा खोला है। वहीं अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज पार्लियामेंट थाने के अंदर एफआईआर दर्ज कराने में ही पहुंचे हुए हैं। यानी कहीं ना कहीं इस बार जो सांसद का मामला था वो थाने तक पहुंच गया है। लेकिन सवाल ये आखिरकार सांसद के अंदर जो संसद है वहां पर क्यों इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है? क्योंकि एक मंदिर है, गरिमा है, और संसद के अंदर सवाल पूछा जाता है और सवाल रखा जाता है। लेकिन जब ऐसी घटना सामने आती है तो कहीं ना कहीं देश को जो जनता है उसको भी ये देखना है कि आखिरकार हम किस सांसद को सदन में भेज रहे हैं। क्योंकि सांसद हमेशा जनता की आवाज उठाने संसद में पहुंचाया जाता है और उनकी समस्या को निदान किया जाता है। लेकिन जब सवाल पूछने के बाद उसमें धक्का मुक्की होती है तो सांसदों पर भी सवाल होता है कि आखिरकार तुम क्या वहां पर विषय रखते हो। लेकिन उसको लेकर पूरे भारत के अंदर बात करें, पूरी संसद के अंदर बात करें तो इसका जो आज का जो मामला है वो पूरा का पूरा गरमाया हुआ है। लेकिन सवाल है, वहीं कांग्रेस भी आज पार्लियामेंट थाने पहुंची। यानी एक तरफ बीजेपी बहुत पहले से उनके सांसद जो मौजूद थे, बांसुरी स्वराज, वहीं अनुराग ठाकुर वहां मौजूद थे। उसके बाद कांग्रेस के भी जो सांसद थे वहां पहुंचे हैं। अब देखना होगा दोनों तरफ से एफआईआर कराई गई है, इसके अंदर क्या निर्णय लिया, क्या कानून बनता है और किस तरह से इनकी क्या गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी। क्योंकि दोनों तरफ से मारामारी बराबर हुई है। लेकिन सांसदों को चोट लगने के बाद कहीं ना सवाल बनता है कि आखिरकार इतने बड़े मंदिर में इस तरह घटना कैसे हो गई है। दिल्ली से अजय चौहान, इंडिया वॉइस। दिल्ली एमसीडी सदन में बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्यों के मुद्दे पर बीजेपी पार्षदों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। लेकिन यह विरोध प्रदर्शन क्यों किया गया है, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी कमल किशोर। वो जमकर हंगामा किया। एमसीडी ने सदन की बैठक समय से शुरू न होने पर भाजपा पार्षदों ने हंगामा शुरू किया। भाजपा पार्षदों ने अपनी सीट से उठकर मेयर के आसन के आमने सामने साथ साथ उनके आसन पर चढ़ गए। इसके अलावा वे अपनी सीटों पर खड़े होकर आम नारेबाजी करने लगे और अपने हाथों में आम आदमी पार्टी नारे लिखी तख्ती ले रखी थी। आप पार्टी के पार्षदों ने भाजपा को घेरने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर का फोटो लेकर नारेबाजी शुरू की। उन्होंने नारे लगाए कि बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान नहीं सहेंगे। एमसीडी में सदन के अंदर बैठक शुरू होते ही बीजेपी के पार्षदों ने हंगामा शुरू किया और मेयर से देर पर आने के लिए माफी की मांग की, लेकर आसन पर चढ़ गए और मेयर का घेराव किया। इस कारण मेयर ने बैठक 10 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी। हालांकि इससे पहले उन्होंने अनेक बार भाजपा पार्षदों से आग्रह किया कि वे शांत लेकर अपनी सीटों पर बैठ जाएं। और उधर आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने भीमराव अम्बेडकर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी के विरोध में भाजपा के खिलाफ नारेबाजी जारी रखी। सदन की बैठक दोबारा शुरू होने पर भी भाजपा पार्षदों और आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने हंगामा जारी रखा। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं कमल किशोर, इंडिया वॉइस, दिल्ली। आगरा पुलिस कमिश्नर जे रविंद्र गौड़ के चार्ज संभालने के बाद ही अपराधियों की शामत आ चुकी है। लेकिन कैसे, क्या कुछ पुलिस कमिश्नर ने प्लान बनाया है अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी ज़ीशान अहमद। कमिश्नर जय रविंद्र गौड़ के चार्ज लेने के बाद कमिश्नरेट आगरा में अपराधियों की सामत आ गई है। दरअसल आपको बता दें कि थाना कमलानगर पुलिस एसओजी सर्विलांस ने ऐसे गैंग का, जो अंतर्राज्यीय गैंग था, जो चोरी की घटनाओं को, वह लूट की घटनाओं को अंजाम देते थे। लेकिन कमलानगर पुलिस ने घटनाओं को अंजाम देने से पहले ही आगरा में उन गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम किया है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने एक आर्टिका कार और एक अवैध तमंचा भी उन सातिर चोरों के पास से बरामद किया है। वहीं उन सातिर चोरों के आपराधिक इतिहास की अगर बात करें तो जो मुख्य आरोपी है उसके ऊपर
45 मुकदमे चोरी की घटनाएं व अन्य मुकदमे उसके ऊपर दर्ज हैं। हालांकि इस गैंग का आगरा पुलिस ने खुलासा कर दिया है। गैंग के 4 सदस्य आगरा पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिए हैं। कह सकते हैं कि आगरा में लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। वहीं गैंग के जो 4 सदस्य पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजे हैं, वह गूगल मैप के जरिए फ्लैग लगाकर घरों को चिन्हित करते थे, जिसके बाद रेकी करने के बाद जो बंद घर होते हैं उन घरों में लूट की घटनाओं को अंजाम देते थे। लेकिन आगरा पुलिस ने चोरी करने से पहले ही उस गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस आगरा। वहीं दिल्ली में भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने BR अंबेडकर पर अमित शाह की टिप्पणी को लेकर विरोध जताते हुए विरोध प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि इस दौरान क्या कुछ हुआ है और कहां यह विरोध प्रदर्शन किया गया, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी कमल किशोर। ने आज बाबा साहेब अंबेडकर के लिए गृह मंत्री अमित शाह के अपमानजनक बयान को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु शिव ने कहा कि भाजपा की नीयत और अंबेडकर जी के संविधान विरोधी है। गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब का अपमान किया और ये पूरी दुनिया ने देखा। अमित शाह का भाषण टीवी पर लाइव टेलीकास्ट हो रहा था और उसके बाद भी वह लगातार झूठ बोलते रहे। बाबा साहेब अंबेडकर जी का अपमान ये देश सहन नहीं कर सकता। अमित शाह ने सदन में बाबा साहेब का अपमान किया, उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। लोकतंत्र के मंदिर संसद में भाजपा तानाशाही कर रही है और भाजपा सांसद हाथों में डंडे लगे प्ले कार्ड लेकर विपक्ष के सांसदों का सदन से जाने को रोक रही है। ये सरासर गुंडाई है, इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन के लिए युवा कांग्रेस के कार्यालय में एकत्रित हुए और जिसके बाद उन्होंने वहां विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग कर सभी कार्यकर्ताओं को वहीं पे रोक दिया। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं कमल किशोर, इंडिया वॉइस। वहीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर टिप्पणी को लेकर समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी भी आक्रोशित हैं, जिसे लेकर बस्ती जिला में समाजवादी यूथ संगठन ने एक अलग तरीके से विरोध जताया है। क्या कुछ है पूरा मामला, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी बबुंदर यादव। भीमराव अंबेडकर के अपमान को लेकर के और जिस तरीके से सदन में गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा और बाबा साहेब के अपमान किया गया, उसको लेकर के बस्ती जनपद में समाजवादी पार्टी के युवा संगठनों द्वारा अमित शाह जी का पुतला फूंका गया। वहीं लगातार जिस तरीके से देखा जाए तो कहीं न कहीं पूरे देश में इसको लेकर के काफ़ी रोष है संगठनों में। आज वहीं बस्ती जनपद में अमित शाह जी के द्वारा जो है बाबा साहेब के अपमान को लेकर के समाजवादी संगठनों द्वारा अमित शाह का पुतला फूंका गया। उनकी मांगे हैं और जमकर नारेबाजी भी की। उन लोगों के नारेबाजी में यह था कि बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान और अमित शाह माफ़ी मांगो। लगातार इस नारे से लगातार इसकी मांग भी कर रहे हैं कि अमित शाह माफ़ी मांगो और लगातार बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान का नारा उन्होंने जमकर जो है नारा लगाया और भाजपा का जो है विरोध प्रदर्शन किया। अमित शाह जी का लगातार विरोध प्रदर्शन किया। बस्ती से इंडिया वॉइस के लिए बबुंदर यादव। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर मिर्जापुर से है, जहां उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का मिर्जापुर के बरही गांव में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचने पर बहुत ही भव्य तरीके से स्वागत किया गया। इस दौरान क्या कुछ उनके कार्यक्रम रहे, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी कमलेश कुमार। जनपद में बता दें कि जो है कि जंगल महाल गांव में आनंदीबेन पटेल यानी राज्यपाल का मिर्ज़ापुर में आगमन हुआ है। बता दें आगमन के दौरान गांव के महिलाएं, समूह की महिलाएं, आंगनबाड़ी की महिलाएं हजारों की संख्या में आई थी। बता दें लोगों को आवास की चाबी का जो है कि डेमो वितरण किया गया और बता दें कि लोगों का जो चेक आवास का होता है उसका एक डेमो चेक जो है कि वितरण किया गया आनंदी पटेल के द्वारा। बता दें आनंदी पटेल ने जो है कि लोगों के समूह के महिलाओं से बातचीत करी है और योजना के बारे में बताई है और आंगनबाड़ी के महिलाओं के लिए कुछ किट भी प्रदान किए, जैसे आईना, बटन और सुई, धागे, इस सब तरीके से कई चीज़ें जो है आनंदीबेन पटेल ने एक सौगात लेकर आई और समूह की महिलाओं को दिया है। वही बता दें स्कूल के बच्चियों के लिए साइकिल का वितरण भी किया है और गरीब महिलाएं जो है वहाँ के उनको कंबल भी वितरण किया गया है। इसी तरह से कई योजनाएं के तहत जो है कि आनंदीबेन पटेल ने, राज्यपाल ने कई सामग्री लोगों को वितरण की, कई महिलाओं को कई चीज़ें के बारे में बताए, कुछ नई सौगात
आने वाले मिर्ज़ापुर के उसके लिए भी बताया गया। लोगों के यहाँ पर अधिकारी लोग जो खड़े थे सबको निर्देशित किया गया कि जो योजना चल रही है उस योजना में जो है कि लोगों को बताया जाए, घर घर जाकर समझाया जाए। मिर्ज़ापुर से कमलेश कुमार इंडिया वॉइस। संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर देश के गृह मंत्री के द्वारा दिए गए बयान पर कांग्रेस पार्टी ने जमकर हंगामा किया है, क्योंकि इसे भीमराव अंबेडकर का अपमान बताया है कांग्रेस ने। इसे लेकर जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। वहीं ताजा तस्वीरें झांसी से आई, जहां पर विरोध प्रदर्शन दर्ज किया गया। जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शेख गुल मोहम्मद। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भीमराव अंबेडकर के ऊपर दिए गए बयान को लेकर आज झांसी में कांग्रेसी नाराज नजर आए। उन्होंने झांसी के लाइट चौराहे पर बैठकर धरना प्रदर्शन दिया और सभी के हाथ में अंबेडकर की फोटो नजर आई। वहीं धरना प्रदर्शन के दौरान समाजवादी पार्टी के भी युवा नेता पहुंचे, जहां पर उन्होंने पुतला जलाने का प्रयास किया अमित शाह का, मगर समय रहते पुलिस ने पुतले को लेकर भाग गई। वहीं कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन का कहना है कि अमित शाह को इस बयान को लेकर माफी मांगनी चाहिए। वहीं सरकार से उन्होंने अनुरोध किया है कि इस मामले को लेकर अमित शाह को बर्खास्त किया जाए। झांसी से इंडिया वॉइस के लिए शेख गुल मोहम्मद। योगी सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो एक बार फिर से सामने आई है। आपको बता दें, ताजा मामला मथुरा से है, जहां पूरा रजिस्ट्री ऑफिस भ्रष्टाचार के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन कैसे, क्या रही कार्रवाई, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी मोहम्मद फारूक। सरकार के रजिस्टर एवं पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बड़ी कार्रवाई मथुरा में करते हुए मथुरा रजिस्ट्री कार्यालय को पूरे को निलंबित कर दिया है। 3 दिसंबर को उन्हें शिकायत मिली थी कि एक साधु राम है, उन्होंने शिकायत करके उनसे कहा था कि जो मूल डीड है वो मूल डीड सेम डे नहीं मिल पाती है, यानी उसी दिन नहीं मिल पाती है, दूसरे दिन मिलती है, और इसमें जो है पूरी तरीके से भ्रष्टाचार की बू आ रही है। इसको देखते हुए 3 अधिकारियों को रजिस्ट्री कार्यालय के अलग अलग जनपदों में अटैच कर दिया गया था। विभिन्न जनपदों में अटैच करने के बाद में अयोध्या के उप महानिरीक्षक निबंधन को इसकी जांच सौंपी थी। जांच समिति ने बुधवार को अपनी रिपोर्ट पेश की और रिपोर्ट में उनकी शिकायत को सही पाया गया और अन्य लोगों की जो शिकायतें थी उनको भी सही पाया गया। मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बड़ा काम करते हुए भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए उन्होंने तीनों अधिकारियों को निलंबित कर दिया। साथ ही जो 7 संविदा कर्मचारी लगे हुए थे, काम कर रहे थे, उनको भी निलंबित करने की कार्रवाई उन्होंने करी है। यानी कि मथुरा में जो रजिस्ट्री कार्यालय है उसको पूरी तरीके से निलंबित कर दिया गया है। उनका कहना है कि किसी भी सूरत में कहीं भी भ्रष्टाचार नहीं करने दिया जाएगा। मूल डीड यानी अगर कोई बैनामा अपना कराता है तो उस बैनामे को सेम डे देना चाहिए, दूसरे दिन रखने का क्या मतलब होता है। इससे साफ जाहिर होता है कि इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी हो रही हैं। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, मथुरा। यूपी में विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। इस बीच सदन में वार प्रत्यारोप का दौर जो है वो जारी है, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ के भाषण के बिना ही आज सदन को अनिश्चितकालीन के लिए, आपको बता दें, स्थगित कर दिया गया। लेकिन क्या है पूरा मामला, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी मोहम्मद आसिफ। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान को लेकर सड़क से लेकर सदन तक जमकर हंगामा चला। हंगामे के चलते शीतकालीन सत्र अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित भी करना पड़ा। वहीं इस बीच गृह मंत्री अमित शाह का पुतला भी फूंका गया और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के नेताओं ने अपने अपने अंदाज में विरोध प्रदर्शन भी किया। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर सियासी उबाल आज यूपी में भी देखने को मिला। भीमराव अंबेडकर के अपमान की बात कह समाजवादी पार्टी ने एक रणनीति के तहत विरोध जताया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अंबेडकर के अपमान को लेकर आज सुबह एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, जिसमें सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने संविधान निर्माता के अपमान को लेकर
जोरदार प्रदर्शन करने की बात कही। अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी पार्टी के विधायक यूपी विधानसभा में जमकर हंगामा करने लगे। हंगामों को देखते हुए शीतकालीन सत्र अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित भी कर दिया गया। वहीं इन सब के बीच सपा नेताओं ने राजधानी लखनऊ के हजरतगंज में अमित शाह का पुतला भी फूंक दिया। पुलिस को चकमा देते हुए सपा नेताओं ने बीच चौराहे पर गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूंका। हालांकि प्रदर्शन के दौरान नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे पहुंचे और प्रदर्शन को खत्म कराया। फिलहाल जिस तरह से आज समाजवादी पार्टी का जोश काफ़ी हाई रहा, सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बूस्ट करते ही समाजवादी पार्टी के विधायक और नेता सड़क पर उतर गए और सदन में भी हंगामा किया। सहयोगी राहुल पाठक के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां नगर पालिका अध्यक्ष पद पर 27 साल से काबिज बीजेपी ने एक बार फिर से जीत हासिल कर ली। लेकिन उसके बाद क्या कुछ माहौल रहा, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी धीरेन्द्र प्रताप। पालिका के अध्यक्ष हरि प्रताप सिंह के निधन के बाद रिक्त हुई सीट पर 17 तारीख को उपचुनाव हुआ था और आज सुबह 8 बजे से 5 राउंड की गिनती की मतगणना पूरी हुई, जिसमें हरि प्रताप सिंह की पत्नी प्रेमलता सिंह जो भाजपा से उम्मीदवार थी 17,714 वोट पाकर विजयी हुई। लगभग 7,000 वोटों से विजयी हुई। 27 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी का प्रतापगढ़ की सीट पर कब्जा है और आज भी कब्जा बरकरार रहा। और वहीं नंबर 2 पर समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी राय साहब रहे। और वहीं आपको बता दें, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रही। वहीं उनसे बातचीत करने में पूर्व विधायक धीरज ओझा ने कहा कि पार्टी ने लगातार शहर में 27 सालों से जो हमको मतदान आशीर्वाद दिया था, आज फिर आशीर्वाद दिया और अब की बार भी फिर से भारतीय जनता पार्टी के खाते में ये सीट गई। धीरेन्द्र प्रताप सिंह, इंडिया वॉइस, प्रतापगढ़। वहीं लखनऊ में बसपा अध्यक्ष मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने केंद्र सरकार के साथ साथ योगी की सरकार पर कई बड़े आरोप लगाए और साथ ही मायावती ने यह कहा कि सरकार जो है वो दलित वोट बटोरने की साजिश कर रही है। इसी के साथ मायावती ने अखिलेश यादव को भी घेरा। क्या कुछ कहा है मायावती ने, विस्तार से बता रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान को लेकर बीजेपी और विपक्ष के बीच बवाल में अब बसपा चीफ मायावती ने भी एंट्री कर दी है। बसपा चीफ मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कहा कि यह दल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से नकली प्रेम करते हैं और यह सब स्वांग रचा जा रहा है सिर्फ और सिर्फ दलितों का वोट बटोरने के लिए। बसपा प्रमुख मायावती ने यह भी कहा कि भीमराव अंबेडकर के अनुयायी कभी अमित शाह को माफ नहीं करेंगे। आज बसपा प्रमुख मायावती का प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भीमराव अंबेडकर पर टिप्पणी को लेकर तेवर बड़े सख्त नजर आए। बसपा चीफ मायावती ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस हमेशा संविधान और भीमराव अंबेडकर का अपमान करते हैं। इनका भीमराव अंबेडकर से प्रेम महज एक दिखावा है। यह दोनों दल दलितों का वोट बैंक पाने के लिए स्वांग रचते हैं। जिस तरह से कांग्रेस ने बाबा साहेब का अपमान किया, उनका अपमान किया, ठीक उसी नक्शे कदम पर बीजेपी भी उनके महापुरुषों का अपमान करती है। वोट बैंक हथियाने के लिए यह दोनों दल बाबा भीमराव अंबेडकर की झूठी तारीफ करते हैं। फिलहाल जिस तरह से बसपा प्रमुख मायावती आज बाबा साहेब के अपमान को लेकर बेहद आक्रामक दिखी, इससे सियासी पारा भी काफ़ी हाई रहा। सहयोगी राहुल पाठक के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ।
यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार खबरों में फिर से आगे बढ़ेंगे। खबर बस्ती से। आपको बता दें कि अंबेडकर पर दिए गृह मंत्री के बयान के बाद से जगह जगह कांग्रेस और बाकी की तमाम पार्टियां प्रदर्शन कर रही हैं। इसी बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बस्ती पहुंचे, लेकिन बस्ती क्यों पहुंचे हैं, क्या कुछ उनका कार्यक्रम रहा या फिर क्या कुछ उन्होंने कहा है विपक्ष पर, आपको बता दें इसकी तमाम जानकारी हमारे सहयोगी दे रहे हैं बबुंदर यादव। पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, जो कि मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने पूर्व विधायक जो कि अंबिका सिंह के आवास पर पहुंचे, जहां पर मीडिया से मुखातिब हुए और जिस तरीके से जहां जो देश की सदन में जहां अमित शाह जो कि गृह मंत्री जी के द्वारा और बाबा साहेब का जिस तरीके से अपमान की जो बात कही जा रही है, तो उन्होंने कहा कि टिप्पणी को लेकर के उन्होंने कहा कि भाजपा कभी भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान नहीं किए हैं, वहीं कांग्रेस बाबा साहब का हमेशा सम्मान की है। इसको लेकर के उन्होंने कई चीज़ें भी जो है भाजपा पर जमकर टिप्पणी की है कि भाजपा लगातार, चाहे वो महंगाई की दर हो, चाहे गरीबी बेरोजगारी, लगातार जो है जिस तरीके से देश में प्रदेश में बढ़ रहा है, लेकिन भाजपा इस पर जो है नहीं कोई बात करती है। हमेशा जो है किसी न किसी मुद्दे को लेकर के जनता का ध्यान भटकाने की बात करती है। उन्होंने जिस तरीके से अमित शाह जी के टिप्पणी को लेकर के उन्होंने कहा बाबा साहब के जो अपमान किए हैं उससे उनको माफ़ी मांगना चाहिए, या फिर जो है जिस तरीके से जनता का सिर्फ ध्यान भटकाने का काम भाजपा करती है। बस्ती से इंडिया वॉइस के लिए अगली खबर छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार से। आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव का आगाज वहां हो चुका है। इस दौरान आरक्षण को लेकर स्थिति कैसे साफ होगी और क्या कुछ आज कार्यकारिणी में फैसला लिया गया है, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी प्रदीप महेश्वरी। निकाय चुनाव प्रारंभ हो गए हैं। आज आरक्षण की प्रक्रिया, जो पहली प्रक्रिया थी, वो चालू हो गई है। कलेक्टर दीपक सोनी के द्वारा बलौदाबाजार जिले में 3 नगर पालिका तथा 6 नगर पंचायत हैं। इनके आज रोस्टर प्रणाली के तहत इनमें आज आरक्षण की चिट निकाली गई और सभी वहाँ पर बड़ी संख्या में जो चुनाव में स्थानीय सरकार बनाने के लिए जो प्रत्याशी हैं, जो उनको चुनाव लड़ने का मन है, उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पर उपस्थित थे। किसी को गम, किसी को खुशी देखने को मिली। कलेक्टर दीपक सोनी ने सभी की चिट निकाली। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में इस वक्त नगरीय निकाय में महिलाओं को 50% आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है और जिसके चलते महिलाओं का बड़ी संख्या में महिलाओं के चुनाव इस वक्त चुनने के साथ स्थानीय सरकार में उनकी भागीदारी देखने को मिलेगी। आपको ये भी बता दें कि जिन वार्डों में अधिक अनुसूचित जाति और जनजाति की संख्या है, वहाँ पर आरक्षण लागू नहीं किया गया, केवल उसमें महिला और पुरुष किया गया। जिसमें यदि ST SC माने अनुसूचित जाति और जनजाति जिस वार्डों में संख्या अधिक होगी, उन्हीं के प्रत्याशी का ही नाम चिट में डाला गया, महिला हो या पुरुष हो। ये व्यवस्था इस साल नहीं की गई है। और आपको ये बता दें कि आरक्षण की चिट के माध्यम से ही पूरी व्यवस्था की गई है और निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक सोनी ने सभी प्रत्याशी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित थे। कांग्रेस, भाजपा, बसपा और आप पार्टी के, उनके सामने ये चिट का प्रक्रिया पूर्ण की गई है और वहीं पर कई लोग को मायूसी दिखी है तो कई लोग को बहुत खुशी देखने मिली है। लेकिन आप ये निश्चित है कि स्थानीय सरकार बनने के लिए और प्रशासन ने प्रक्रिया स्टार्ट कर दी है और आने वाले जनवरी माह या फरवरी में नगरीय निकाय चुनाव होने की संभावना है। मैं इंडिया वॉइस के लिए बलौदाबाजार से प्रदीप महेश्वरी। इसी के साथ रिपोर्टर लाइव में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।